नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द रीडिंग नोट पर। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी। पिछले अध्याय 3 में हमने जाना कि जीवन का सिद्धांत आपके भीतर लयबद्ध और सामंजस्यपूर्ण तरीके से प्रभावित हो सकता है, बशर्ते आप चेतन रूप से दृढ़ता से कहेंगे, मैं विश्वास करता हूँ कि जिस अवचेतन मन ने मुझे यह इच्छा दी है वही इसे मेरे द्वारा पूरा कर रहा है। इससे सारे संघर्ष खत्म हो जाते हैं। अपने चेतन मन से सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करते रहें। आपका अवचेतन मन निष्ठा से आपके आदतन विचारों को साकार कर देगा। अब आइए हम अध्याय 4 प्राचीन काल में मानसिक उपचार के बारे में जानते हैं। युगों युगों से हर महाद्वीप, परिवेश और संस्कृति के लोग जानते थे कि कहीं न कहीं पर एक उपचारक शक्ति है जो व्यक्ति की शारीरिक क्षमताओं को दोबारा लौटा सकती है और बीमारी ठीक कर सकती है। वे मानते थे कि यह रहस्यमय शक्ति कुछ विशेष स्थितियों में जागृत की जा सकती है और इसे सही तरीके से जागृत करने पर मानवीय कष्ट कम हो जाता है। सभी देशों का इतिहास इस विश्वास की पुष्टि करता है। उदाहरण के लिए प्राचीन मंदिरों में पुजारी रोगियों को नशीले पदार्थ खिलाते थे और उनके मूर्छित हो जाने पर सम्मोहन के सुझाव देते थे। मरीजों को आश्वासन दिया जाता था कि उन्हें नींद में ईश्वर दिखेगा और उनका उपचार हो जाएगा। इस तरह बहुत से रोगी स्वस्थ भी हुए। प्राचीन समय के लोगों ने अवचेतन मन को अविश्वसनीय शक्ति के दोहन के कई कारगर तरीके खोज कर दिए थे जिनसे वे उपचार करते थे। हालांकि वे जानते थे कि ये तरीके कारगर थे, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि वे कैसे या क्यों कारगर थे। आज हम देख सकते हैं कि वे अवचेतन मन को सशक्त सुझाव देकर उपचार कर रहे थे। धार्मिक अनुष्ठान और काढ़े तथा तावीज लोगों की कल्पना पर गहरा असर डालते थे। इनके कारण उनका अवचेतन मन उपचारक के प्रबल सुझाव को आसानी से स्वीकार कर लेता था। बहरहाल उपचार का काम मरीज का अवचेतन मन ही करता था। अवचेतन शक्तियों के प्रयोग पर बाइबल के प्रसंग। जिन भी चीजों की आप इच्छा करते हैं, प्रार्थना करते समय यह विश्वास करें कि आपको वे मिल रही हैं और वे आपको मिल जाएंगी। इस वाक्य को दोबारा पढ़ें और काल के फर्क पर गौर करें। विश्वास और मिल रही है वर्तमान काल में, लेकिन मिल जाएगी भविष्य काल में। प्रेरित लेखक हमें व्याकरण के इस छोटे से अंतर से बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। अगर हम इस तथ्य को सच मान लेते हैं और स्वीकार कर लेते हैं कि हमारी इच्छा वर्तमान में ही पूरी हो चुकी है, तो यह भविष्य में अवश्य पूरी होगी। इस तकनीक की सफलता इस विश्वास में निहित है कि विचार या तस्वीर मन में वास्तविकता का रूप ले चुकी है। मस्तिष्क के क्षेत्र में किसी चीज को साकार करने के लिए इसे सचमुच मौजूद मानना होगा। ईसा मसीह जिस महत्वपूर्ण नींव पर जोर देते थे वह थी आस्था। आप बाइबल में यह बात बार बार पढ़ते हैं कि आपकी आस्था के अनुसार आपको दिया जाएगा। अगर आप जमीन में निश्चित प्रकार के बीज बोते हैं तो आप आस्था रखें कि आपको उसी चीज का फल मिलेगा जिसका बीज आपने बोया है। यह बीजों का तरीका है। विकास तथा कृषि के नियमों के आधार पर आप जानते हैं कि आपको बीज का वही फल मिलेगा। आप जानते हैं कि जिस विचार को आप चेतन मन में पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं वह आपके अवचेतन मन में साकार और प्रकट होगा। यहाँ बाइबल के उपचार तकनीक का एक बहुत सुंदर मशहूर उदाहरण प्रस्तुत है। जब वे घर में आए तो उनके पास अंधे आदमी आए और ईसा मसीह ने उनसे पूछा, तुम्हें विश्वास है कि मैं यह काम करने में सक्षम हूँ? उन्होंने कहा, हाँ प्रभु। फिर उन्होंने उन आँखों को छूकर कहा, तुम्हारी आस्था के अनुरूप तुम्हें मिले। और उनकी आंखें खुल गई और ईसा मसीह ने उन्हें सख्त
हिदायत दी कि यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, तुम्हारी आस्था के अनुरूप तुम्हें मिले। यह कहकर ईसा मसीह अंधे व्यक्तियों के अवचेतन मन से सहयोग मांग रहे थे। उनकी आस्था उनकी सबसे बड़ी उम्मीद थी, उनकी आंतरिक भावना थी, उनकी आंतरिक विश्वास था कि कोई चमत्कार होगा और उनकी प्रार्थना का जवाब मिलेगा, और ऐसा ही हुआ। यह उपचार की सनातन तकनीक है जिसका प्रयोग दुनिया भर के सभी उपचारक समूह करते हैं, चाहे वे किसी भी धार्मिक पंथ के हों। जब रोगी ईसा मसीह के पास ठीक होने आए तो उनका उपचार उनकी आस्था और ईसा मसीह की अवचेतन मन की उपचारक शक्ति की समझ से हो गया। ईसा मसीह ने जो भी आदेश दिया अंदर से उसे सच माना। उनका आदेश मरीजों के अवचेतन मन से किया गया आग्रह था। साथ ही उन्होंने अधिकार के साथ इसलिए बोला था क्योंकि वे जानते थे कि अवचेतन मन तभी प्रतिक्रिया करेगा। अवचेतन मन की प्रतिक्रिया के बारे में वे जागरूक थे और उन्हें इस पर पूरा भरोसा था। दुनिया के विभिन्न धर्म स्थलों में चमत्कार। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि जापान के कई मशहूर धर्म स्थलों में उन्होंने यात्रा की है। डायबूटस का धर्म स्थल दुनिया भर में मशहूर है। इसका मुख्य आकर्षण बुद्ध की कांसे की विशाल प्रतिमा है जो 42 फुट ऊंची है। इसमें बुद्ध हाथ बांधे बैठे हैं और उनका सिर गहन चिंतन के आनंद की मुद्रा में झुका हुआ है। जोसेफ मर्फी ने देखा कि युवा और प्रौढ़ मूर्ति के पैरों पर चढ़ावा चढ़ा रहे थे। पैसे, फल, चावल और संतरे चढ़ाए जा रहे थे। मोमबत्तियां जलाई जा रही थी, अगरबत्तियां जलाई जा रही थी और मनौतियां की जा रही थी। मैंने एक युवा लड़की की प्रार्थना सुनी जिसने नीचे झुककर 2 संतरे चढ़ा दिए। वह बुद्ध को अपनी आवाज लौटाने के लिए धन्यवाद दे रही थी। उसकी आवाज चली गई थी, लेकिन धर्मस्थल पर आने के बाद आवाज लौट आई। उसके मन में आस्था थी कि बुद्ध उसकी आवाज लौटा देंगे, बशर्ते वह निश्चित अनुष्ठान करे, उपवास करे और चढ़ावा चढ़ाए। उसकी उम्मीद और विश्वास प्रबल थे। परिणाम यह हुआ कि उसका मस्तिष्क आस्था के बिंदु तक पहुंच गया। उसके अवचेतन मन ने उसके विश्वास और प्रतिक्रिया करते हुए उसकी आवाज ठीक कर दी। कल्पना और अंधविश्वास की शक्ति इतनी प्रबल है कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। एक अद्भुत उदाहरण जोसेफ मर्फी के रिश्तेदार की, जो पर्थ पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। उन्हें टीबी हो गई थी और उनके फेफड़े बुरी तरह खराब हो गए थे। उनके बेटे ने अपने पिता की मदद करने का फैसला किया। उसने अपने पिता के घर जाकर बताया कि वह हाल ही में अजीब शक्तियों वाले एक घुमंतु सन्यासी से मिला था। यह सन्यासी यूरोप के एक बहुत मशहूर उपचारिक धर्म स्थल पर काफी समय रहने के बाद लौटे। वहां से वो ट्रू क्रॉस के एक छोटे टुकड़े को लाने में कामयाब हो गए थे। ट्रू क्रॉस जो एक मध्ययुगीन अंगूठी में जुड़ा है और इस अंगूठी या क्रॉस के टुकड़े को छूने भर से सदियों से अनगिनत रोगी ठीक होते आ रहे हैं। जब बेटे ने यह सुना तो उसने सन्यासी को अपने पिता की बीमारी के बारे में बताया और उससे अंगूठी उधार मांगी। सन्यासी तैयार हो गया और बेटे ने स्वेच्छा से $500 का सामान सन्यासी को भेंट कर दिया। जब बेटे ने अपने पिता को अंगूठी दिखाई तो उन्होंने उसके हाथ से अंगूठी छीन ली। उन्होंने अंगूठी अपने सीने से लगाई, मन ही मन प्रार्थना की और सो गए। सुबह तक वे ठीक हो चुके। क्लिनिक के सभी परीक्षणों की रिपोर्ट थी कि उन्हें टीबी नहीं है। इस तरह के चमत्कार हर समय होते हैं। इस चमत्कार के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बेटे की अद्भुत कहानी बिल्कुल मनगढ़ंत थी। सच और सुनार के यहाँ जाकर पुराने जमाने की डिजाइन वाली एक सोने की अंगूठी में जड़वा लिया था। फिर उसने अपने पिता को यह अंगूठी दे दी हुई थी। जाहिर है आप समझ गए होंगे कि फुटपाथ से उठाए उस लकड़ी के टुकड़े से पिता का उपचार नहीं हुआ था। उपचार तो पिता की कल्पना शक्ति के कारण हुआ था, जो प्रबलता से बढ़ गई थी। इसके साथ ही पूर्ण उपचार के विश्वास भरी उम्मीद भी थी। कल्पना शक्ति आस्था या व्यक्तिपरक भावना के साथ मिल गई
और इन दोनों के मेल से उसके अवचेतन मन की शक्ति ने उपचार कर दिया। शाश्वत उपचारक सिद्धांत। अगर कोई आपको बताता है कि उसे घास से एलर्जी है, तो आप सम्मोहित अवस्था में उसकी नाक के सामने कोई कागज का फूल या खाली गिलास रखकर उससे कह सकते हैं कि यह घास है। उसमें एलर्जी के सामान्य लक्षण प्रकट हो जाएंगे। इससे हमें पता चलता है कि शारीरिक लक्षण अवचेतन मन के कारण पैदा हुए थे। इन लक्षणों का इलाज भी अवचेतन मन में ही होता है। विभिन्न चिकित्सा पद्धतियां जैसे ऑस्टियोपैथी, काइरोप्रैक्टिस, ची क्वांग, एक्यूप्रेशर और नेचुरोपैथी उल्लेखनीय उपचार का दावा करती है। यही दावा दुनिया भर के विभिन्न धर्मों के अनुष्ठान और कर्मकांड करते हैं। यह स्पष्ट है कि ये सभी उपचार अवचेतन मन द्वारा किए जाते हैं, जो एकमात्र उपचारक है। ध्यान दें कि अवचेतन मन आपकी उंगली के घाव को किस तरह भरता है। यह जानता है कि इसे कैसे करना है। डॉक्टर घाव पर पट्टी बांधकर कहता है, प्रकृति इसे ठीक कर दे। लेकिन प्रकृति और कुछ नहीं बल्कि प्राकृतिक नियम का दूसरा नाम है, जो अवचेतन मन का नियम है। आत्मरक्षा की सहज भावना प्रकृति का पहला नियम है और आत्मरक्षा अवचेतन मन का सबसे प्रमुख काम है। आपकी सबसे प्रबल सहज भावना सबसे सशक्त आत्म सुझाव है। बहुत अलग सिद्धांत। जैसा आप जानते हैं, उपचार के बहुत से तरीके हैं। फ्रेंच एंटन मेस्मर एक ऑस्ट्रियन चिकित्सक थे जो पेरिस में इलाज करते थे। उन्होंने पाया कि वे बीमार के शरीर पर चुंबक लगाकर उसे चमत्कारी तरीके से ठीक कर सकते थे। उन्होंने कांच और कई धातुओं के टुकड़ों से भी इलाज करके दिखाया था। बाद में उन्होंने इन सभी वस्तुओं का प्रयोग छोड़ दिया और रोगी के शरीर पर हाथ फेरकर इलाज करने लगे। उनका दावा था कि उनके उपचार का असली स्रोत प्राणिक चुंबकीयता एनिमल मैग्नेटिज्म था। उनका सिद्धांत था कि उपचार के हाथ से रहस्यमय चुंबकीय ऊर्जा प्रवाहित होकर रोगी के शरीर में पहुंच जाती है। मेस्मर ने उपचार के इस तरीके को मेस्मरिज्म नाम दिया था। आज हम इसे सम्मोहन के नाम से जानते हैं। मेस्मर की सफलता से जलने वाले दूसरे डॉक्टर का दावा था कि सिर्फ सुझाव देकर ही उन्होंने अपने सभी उपचार किए थे। बहरहाल जब दबाव देकर पूछा गया तो डॉक्टरों का मानना था कि वे यह नहीं जानते थे कि सुझाव की शक्ति से इतने अद्भुत परिणाम कैसे मिले। ये सभी समूह मनोविश्लेषक, मनोवैज्ञानिक, ऑस्टियोपैथर्स, काइरोप्रैक्टिस, उपचारक और हर तरह के धार्मिक समूह एक ही शाश्वत सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं जो अवचेतन मन में मौजूद है। एक व्यक्ति जिस तरीके से ठीक होता है, दूसरा भी उसी तरीके से ठीक होता है। हाँ, यह हो सकता है कि दोनों के सिद्धांत या तरीके भिन्न हों, लेकिन उपचार की प्रक्रिया एक ही है और वह है विश्वास। सिर्फ एक ही उपचारक शक्ति है, आपका अवचेतन मन। आप अपना मनपसंद सिद्धांत, विश्वास और शक्ति है। आप अपना मनपसंद सिद्धांत, विश्वास और तरीका चुन लें। आप विश्वास रखें। अगर आपको विश्वास है तो आपको परिणाम अवश्य मिलेंगे। बर्नहीम के प्रयोग। हिप्पोलाइट बर्नहीम 20वीं सदी के शुरुआत में फ्रांस के नैन्सी में प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन थे। वे उन शुरुआती लोगों में थे जिन्होंने यह स्पष्ट किया कि चिकित्सक द्वारा रोगी को दिए गए सुझाव अवचेतन मन की शक्ति के कारण परिणाम देते हैं। बर्नहीम ने एक आदमी की कहानी बताई जिसकी जीभ को लकवा मार गया। हर तरह का इलाज किया लेकिन कोई फायदा नहीं। फिर एक दिन उस आदमी के डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे एक नया यंत्र मिल गया है जो उसकी समस्या को बिल्कुल ठीक कर देगा। इसके बाद डॉक्टर ने उसके मुंह में एक जेबी थर्मामीटर लगा दिया। मरीज को लगा कि यह वही यंत्र है जो उसे ठीक कर देगा। कुछ ही पलों में वो खुशी से चिल्लाने लगा। अब वह फिर से अपनी जीभ घुमा सकता था। बर्नहीम आगे कहते हैं, हमारे उपकरण में इसी तरह के कुछ तथ्य मिलेंगे। एक युवती मेरे ऑफिस में आई। 4 हफ्तों से उसकी आवाज पूरी तरह चली गई। जांच पड़ताल के बाद मैंने अपने विद्यार्थी को बताया कि कई बार बोलने की क्षमता बिजली के प्रयोग से तत्काल लौट आती, क्योंकि इससे सुझाव दिया जा सकता है। मैंने अपना इंडक्शन एपरेटस बुलवाया
मैंने उसके स्वर यंत्र यानी लारिंक्स को थोड़ा हिलाया और कहा, अब तुम बोल सकती हो। एक ही पल में मैंने उससे ए बुलवा लिया, फिर बी और फिर मारिया। वह स्पष्टता से बोलती रही। उसकी आवाज दोबारा लौट आई। यहाँ बर्नहीम आस्था की शक्ति और रोगी की आशा के बारे में बता रहे हैं, जिसे अवचेतन मन को सशक्त सुझाव दिया। खून निकलने के कारण सुझाव से खून भी निकलवाया जा सकता है। इसे प्रदर्शित करते हुए डॉक्टर एंड्रू ने एक व्यक्ति पर सम्मोहन करके उसे यह सुझाव दिया, आज दोपहर 4 बजे तुम मेरे ऑफिस में आओगे, इस कुर्सी पर बैठोगे और सीने पर हाथ बांध लोगे। इसके बाद तुम्हारी नाक से खून बहने लगेगा। दोपहर को उस युवक ने ठीक वही किया जैसे उसे सुझाव दिया गया था। जब उसने अपने हाथ बांध लिए तो उसके बाएं नथुने से खून की कुछ बूंदें टपक गई। एक और मौके पर बुरु ने एक रोगी को सम्मोहित करके उसका नाम उसकी बाह पर एक औजार की भोथरी नोक से लिख दिया। फिर गुरु ने कहा, आज दोपहर 4 बजे तुम सो जाओगे। मेरी खींची लाइनों पर तुम्हारे हाथ से खून निकलेगा, जिससे तुम्हारा नाम हाथ पर उभर आएगा। उस दोपहर रोगी पर नजर रखी गई। 4 बजे वह सो गया। उसकी बाह पर अक्षर चमकने लगे और कई जगहों पर खून की बूंदें भी दिखने लगी। हालांकि अक्षर धीरे धीरे मिट गए, लेकिन 3 महीने बाद भी वे धुंधले दिख रहे थे। ये तथ्य पहले बताए गई 2 आधारभूत मान्यताओं को सही साबित करते हैं। अवचेतन मन हमेशा सुझाव की शक्ति का पालन करता है और शरीर के कार्यों, अनुभूतियों और स्थितियों पर पूरा नियंत्रण करता है। पूर्व में बताए गए सभी उदाहरण बताते हैं कि नाटकीय तरीके से दिए गए सुझाव बहुत असामान्य स्थितियों को प्रेरित कर सकते हैं। ये इस बात का सबूत है कि व्यक्ति अपने दिल अवचेतन मन में जैसा सोचता है वह वैसा ही बन जाता है। अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सुझाव हमें कमेंट में बताएं। द रीडिंग नॉब, थैंक यू।